वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीजी। हमारे पास प्रश्नावली 3 भी है द्विघात समीकरण का। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर आपको जो है 8 तक सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 सॉल्व करेंगे। देखिए इस तरीके से पी के किन मानों के लिए पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। देखिए मूल बराबर होने के लिए जो शर्त हमारे पास, देखिए सबसे पहले जो डी का मान जो होता है 0 के बराबर हो जाए तो क्या कहते हैं, वास्तविक और बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो आपको नॉर्मली आपको बराबर मूल बराबर होगा। तो चलिए हम आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि पी के किन मानों के लिए, तो सबसे पहले मान बराबर होने के लिए आपको ये डी को 0 के बराबर करते हैं, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो आप यहाँ पर से डी निकालेंगे, डी के लिए आपको ये ए की तरह काम करेगा, ये बी की तरह, और ये जो है आपको सी की तरह काम करेगा। हो चुका है ए बी सी। आप निकालेंगे डी बराबर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी की जगह पर -5 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर पी और सी की जगह पर 3, -5 का स्क्वायर 25, 4 तिया 12 पी। ये आपको हो चुका है डी का मान। ठीक है, अब देखिए हमें प्रश्न कहता है कि आपको जो है ये पी के किन मानों के लिए मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होने के लिए हमारे पास शर्त है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करेंगे तो बराबर होगा। तो चलिए मैं आपको इसको क्या करता हूँ, डी को क्या होगा बराबर कर देते हैं। मतलब मूल बराबर होने के लिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, मूल बराबर होने के लिए डी बराबर 0 होना चाहिए। मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मूल बराबर होने के लिए हमको डी का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये ठीक है, तो डी हम ये निकाल चुके हैं, 25 माइनस 12p इक्वल टू में 0। मतलब माइनस 12p बराबर, इस चीज़ को हमने इधर ले गया तो -25, क्योंकि 0 के इस पार आ चुका है ये, तो -25। अब देखिए p बराबर -25 बट्टा में -12। अब देखिए 3 चौका अच्छा एक चीज़ है, ये 25 है, कितना आपको 25, तो ये आपको कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो आप नहीं काटिए इसको। तो p का माइनस माइनस कर दीजिए, 25 बट्टा में 12। तो इस तरीके से आपने p का मान निकाला। हमारा अगला प्रश्न भी है, देखिए हम आपको अगला प्रश्न पहले नोट करता हूँ फिर देखते हैं। ये प्रश्न में आपको दे चुका के x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे k के लिए। तो बात यूँ कर दूं कि आपको k के लिए, तो इसमें भी आपको दिक्कत नहीं लेना, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। kx बोल रहा है, पहले इसको गुना कर दीजिए, kx का पावर 2, इसको गुना किया तो x का पावर 2 हो चुका है, और ये kx को 2 से गुना किया तो 2kx और प्लस 6 इक्वल टू में 0। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपको होता यूँ है कि ए का काम ये करेगा, बी का काम ये करेगा, सी का काम ये करेगा। मतलब आप बात कर ले यहाँ पर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का मान के, बी का मान -2k, सी का मान 6, बस नॉर्मल है, वो आपको समझने की बात है। आप निकालेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की जगह पर -2 का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर -4, ए की जगह पर k, सी की जगह पर 6। आप इसको गुना कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 चौका 24k। देखिए मूल बराबर होने के लिए आपको डी का मान कितना होगा, 0 होने के लिए आप लिख लेंगे, मूल बराबर होने के हम लिख ही देते हैं। मूल बराबर होने के लिए आपको डी का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब इसको 0 के बराबर कर देंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू में 0। मतलब आपको हो चुका 4k स्क्वायर। एक चीज़ है यहाँ पर आपको कॉमन खेल लेते हैं, नहीं देखिए ना 4k, या फिर नहीं भी खेले कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा कर लीजिए, 4k स्क्वायर है ना, हाँ तो आप यहाँ से 4 छक 24 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो बराबर करके चलिए, जैसे भी बराबर में 24k, स्क्वायर से k खत्म, 4 छक्के 24 काट दिया अपन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको k बराबर में आपको हो चुका है 6। देखिए k का मान आपको 6 निकल चुका है। तो बस आपको इसी प्रकार आपको यहाँ पर क्या करना था, निकालना था। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है 2x का पावर 2 प्लस 1kx प्लस 3 इक्वल टू में 0। इस तरीके से आपको दिख रहा है क्लियर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको a का मान निकालना है, तो a की जगह पर 2, b की जगह पर k और c की जगह पर बताइए क्या काम कर रहा है, 3। तो आप लिख देंगे सी की जगह पर आपको 3 काम कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ से निकालूंगा क्या चीज़, डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप भी निकालेंगे बिल्कुल, बी की जगह पर आपको के है तो के का स्क्वायर -4, ए की जगह पर 2, 2c की जगह पर 3। देखिए के स्क्वायर 4 दूनी 8 3 24, आप इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं अभी भी बोला हूँ, यदि मूल बराबर होने के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर मूल बराबर
मूल बराबर होने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से होने के लिए देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करेंगे, बिल्कुल, मतलब इसी को हम लोग डी कहते हैं ना, डी बराबर आपको 0 होगा, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू में 0, के स्क्वायर बराबर में 24, और देखिए ये के स्क्वायर का मान आपको 24 आया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अब ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो आपको रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो के का मान आप कितना लिखेंगे यहाँ से, अंडर रूट 24। मतलब आप देखिए 24 को तोड़ने का यूँ तरीका है कि आप ऐसे तोड़ सकते हैं, दूसरे तोड़िए 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यहाँ तक, ठीक है। आप इसको एक चीज़ है, ये 2 आप रूट के अंदर भी लिख सकते हैं, 2 गुने 3 दूना 6 ऐसा लिखिए। इसमें से आपको जो है 1 2 बाहर आ जाएगा और ये आपको रूट 6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ पर आपको रूट में तो आप प्लस माइनस में लेंगे, 2 केस करेंगे प्लस माइनस में, एक मरतबा आप लिखेंगे 2 रूट 6 और अच्छा दूसरा लिखेंगे आपको माइनस 2 रूट 6। तो आपका 2 सॉल्यूशन यहाँ से आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के 0 मूल वास्तविक होंगे और इसे क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। देखिए आप एक चीज़ जानते हैं, वास्तविक का 2 सिचुएशन है, वास्तविक एंड वास्तविक। वास्तविक तब होता है जब 0 से बड़ा होता है, वास्तविक तब होता है जब बराबर होता है। असमान पर भी वास्तविक होता है ना, देखिए है ना, ये 2 सिचुएशन है। देखिए आप इस चीज़ को जो है ना, इस चीज़ को देखिए मैं कैसे लिखूंगा, आपको ध्यान से देखना बस, ओके। तो हम पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको दे चुका है ए प्लस बी का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी बराबर में 0, इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ से पहले डी निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डी। आप डी निकालेंगे, लेकिन आपको क्या बोला है, मूल वास्तविक। देखिए ना मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करना है। तो 2 सिचुएशन पे आपको हो सकता है, मतलब देखिए मैंने यहाँ पर एक ये जब 0 से बड़ा होगा और यहाँ पर एक ये चीज़ है, इसका मतलब होता है बराबर बराबर बड़ा बराबर बड़ा, इन दोनों को हम एक ही साथ दिखा चुके। मैंने क्या बोला, ये बड़ा का चिन्ह हो गया और ये जो है बराबर का चिन्ह है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डी का मान निकालूंगा। डी का मान वही जैसे निकालते, कैसे निकालते, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप डी के लिए यही काम करते हैं, बिल्कुल। तो आप यहाँ से हम क्या करते हैं, ये डी बराबर में ही लिखते हैं। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको, कैसे क्या कर सकता हूँ, ऐसे बराबर में 0, इस तरीके से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आप हमको बताइए। यहाँ से ये नहीं समझ में आया, मैं आपको बता दूं, ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, हम आपको बिल्कुल क्लियर एकदम स्लो मोशन में समझा रहे हैं। देखिए ये ए प्लस बी, मतलब बी के जगह पर ए है तो ए का स्क्वायर, देखिए ना मैंने ठीक लगा चुका हूँ ना, माइनस 4। ए के जगह पर देखिए ये टोटल ए प्लस बी काम करेगा, मैंने भी लिख दिया ए प्लस बी। सी के जगह पर माइनस बी तो माइनस बी भी लिख दिया। अब देखिए मुद्दे की बात बोला, मतलब इस चीज़ में गुना करने की बात है, ए स्क्वायर माइनस से गुना करिए 4 बी ए प्लस बी, ओके, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी नॉट इक्वल टू बोलते बड़ा या बराबर। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है, लेकिन आप जब प्रश्न में आप देखते हैं ये कह चुका है भैया आपको ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है। इसका ये तात्पर्य हो चुका है कि यदि आप ए प्लस बी को 0 नहीं करते हैं तो आपको साबित करना है कि ये वास्तविक होंगे। मैंने क्या बोला, यदि ए प्लस बी ये 0 नहीं होता है तो साबित करना है कि ये क्या होगा, आपको वास्तविक होगा। मतलब आपको जो है इसका ये मतलब हो चुका है कि ए प्लस बी का ये वाला मान जो है क्या है, 0 नहीं है। 0 मतलब आप नहीं लिख सकते, नहीं है 0, या फिर नॉट इक्वल टू लिखिए, इसका ये मतलब हो चुका है। ओके, मतलब इसका मतलब ये हो चुका है जब 0 नहीं है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ बोल रहा हूँ, या फिर आप डी भी बोल सकते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, आपको बड़ा होगा, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं है। ये क्या होगा, आपको बड़ा होगा, बड़ा मतलब आपको हो चुका है, ऐसे लिख दे, या फिर हिंदी में भी लिख सकते बड़ा होगा, बड़ा होगा। आपको कैसे पता चला बड़ा होगा, देखिए ना आप जानते हैं, यदि आपको ये आप हमेशा ऐसा करते हैं ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालते हैं, यदि आपके पास मान लीजिए 7 आता है, एक मिसाल देते 7 आता है, क्या लिखते हैं, मूल वास्तविक और असमान लिखते हैं ना, लिखते या नहीं लिखते, बिल्कुल लिखते। यहाँ पर भी आपको वही सिचुएशन है। ये आपको नंबर में क्या दिक्कत है, आपको मालूम है कि ये सब 0 है ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, 0 होगा तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा, ये 2 ही सिचुएशन ही है आपके पास। तो ये क्या होगा, आपको
बड़ा होगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए आप मूल क्या होगा आपको, या डी क्या होगा, ये डी या विवेचक डी वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। देखिए ये सिचुएशन हमको कैसे पैदा किए, देखिए मैं बता दूं तो हमारे पास जो था बड़ा या बराबर था, यहाँ से हमने बोला कि ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मतलब ये बड़ा है, बड़ा है। और बड़ा होने पे कंडीशन होता है मूल वास्तविक और असमान होता है ना। तो यहाँ पर वास्तविक तो होगा ना, असमान भी होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि आप रूल जानते हैं ये चीज़ वास्तविक होगा, असमान पे बड़ा होगा। तो सिचुएशन यदि बड़ा हो रहा है इसीलिए आपको ये वास्तविक होगा, बराबर भी होता फिर भी वास्तविक होता। क्लियर। चलिए हम अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पास 11 का पहला, पी के किन मानों के लिए 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वास्तविक की बात कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 हमने नोट किया। ओके, ये हमारा क्या था, इक्वेशन था। अब देखिए यहाँ पर a के जगह पर ये काम करेगा, ये b के जगह पर काम करेगा, ये आपको c के जगह पर काम करेगा। आप निकालेंगे क्या चीज़, d निकालेंगे, मतलब आप d बराबर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac लिखेंगे। ये अब देखिए b के जगह पर 3 काम कर रहा है तो आप 3 लिख दीजिए, माइनस 4 a के जगह पर ये 2p काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, x स्क्वायर के बगल वाला 2p, मतलब आपको 2p लिख दिया, और c के जगह पर 1 काम कर रहा है, 1 लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8p, 4 दूनी 8p। अब देखिए हमने इतना लिया आया, अब यहाँ से ये d का मान है। अब देखिए मूल वास्तविक होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मूल वास्तविक होने के लिए, मतलब मूल वास्तविक होंगे जब आपको जो है ना d का मान आपको कितना होना चाहिए, d का मान देख लेते क्या होना चाहिए d का मान। देखिए मूल वास्तविक होने के लिए, अच्छा मूल वास्तविक होने के लिए एक तो बराबर होना चाहिए, चलिए ठीक है मैंने एक मरतबा बराबर दे दिया, एंड दूसरा मरतबा बोलता आपको क्या बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा का भी चिन्ह दे दिया। मूल वास्तविक होने के लिए बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है, देखिए ना, देखिए ना, वास्तविक होने के लिए क्या होगा, ये वास्तविक है, यहाँ ये वास्तविक नहीं, इसकी कहानी खत्म करिए, छोटा पे वास्तविक नहीं है, बड़ा पे वास्तविक है, बराबर पे वास्तविक है, अपन दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, तो मतलब आपको इसको जो है ना 0 के बराबर करना है, मतलब ये केस पे, इस केस पे, मतलब आपका d का मान जो है इस केस पे आपको इसको 0 के बराबर, d का मान कितना निकाले हुए, 9 माइनस 8p रख दीजिए। अब देखिए ये चीज़ आपको यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये है, ये माइनस 8p को इधर रखिएगा तो ये माइनस 9p होगा, ये चीज़ें बराबर को पड़ जाएगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, या फिर आप 9 को इधर ही रहने दीजिए, इसको इधर रहने दीजिए, इसको उठा के इधर लाइए तो प्लस 8p होगा, तो नो चेंज। अब देखिए यहाँ पर ये 8 है ना, ये 8 इसके डिवाइड में आप भेज सकते हैं, तो आप लिख दीजिए 9 इसके डिवाइड में 8 भेज दीजिए, 8 ये आपको p। इस तरीके से इसका क्या तात्पर्य, इसका क्या मतलब होगा, देखिए इसका मतलब आपको यूं हो चुका है कि ये 9/8 से छोटी हो या फिर बराबर होगा, तो आपको यही चीज़ लिखना है यहाँ पर, वास्तविक संख्या मतलब p छोटा है ना, देखिए ना यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 9/8 से छोटी या बराबर होगी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्या, ये ठीक है। और अगला क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 11 का सेकंड प्रश्न है, p के वे मान ज्ञात करें। क्या बोला आपको, p के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर 5px स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 बराबर के 0 के मूल वास्तविक है, ये मान आपको निकालना। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार है, मैं आपको नोट करता हूँ फिर आपको सॉल्व करूंगा। 5px का पावर 2 माइनस 8x प्लस 2 इक्वल टू में 0, a के जगह पर ये काम करेगा तो मतलब a का मान आप 5p लिख सकते हैं। ये b के जगह पर आपको माइनस 8 काम कर रहा है तो b के जगह पर माइनस 8 और c के जगह पर 2 लिख दीजिए। आप निकाल लीजिए d, b स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला आप जानते हैं, आपको कब दिक्कत नहीं होगा। ये b स्क्वायर मतलब माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 5p और c के जगह पर 2, गुना कर दीजिए 8 8 64 और यहाँ पर 4 5 20 दूना 40p। अब यहाँ पर आपको बात यूँ बन जाती है कि आपके पास इस तरीके से दिखने लगा, d का मान मूल वास्तविक होंगे, अपन अभी कुछ देर पहले लिखा था मूल वास्तविक होंगे, तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक कब होंगे, मूल वास्तविक होंगे उसके लिए जो शर्त है, मूल वास्तविक होंगे जब आपको d जो होगा क्या होगा, बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। अब देखिए बड़ा होगा या बराबर होगा, यूं केस में आपको इसको ले लीजिए 64 माइनस 40p इक्वल टू में बड़ा या बराबर। अब देखिए ये 64 को इधर ले जाइएगा,
या फिर आप 40p को इधर ले जाइए, 40p को इधर ले जाएगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। 64 40p आपको इधर आ चुका है। अब देखिए जो गुना में होता है वो डिवाइड में जाता है, तो 64 के डिवाइड में आप भेज दीजिए 40 और ये आपको इस तरीके से। अब देखिए ये कट भी सकता है, 4 से भी कटेगा क्या, देखिए ना 4 दाही के 40 है, ये कट रहा है का 16 चौका 64, 2 पंचा 10, 2 अट्ठे 16, मतलब आपको देखिए 8/5 कितना आया आपको 8/5। तो आप यहाँ पर जो लिखेंगे देखिए ये भी वही वाला है, ये इधर नहीं घुमा हुआ, इधर घुमा होता तो कुछ चेंजिंग हो जाता। तो ये भी वही क्वेश्चन, इसमें भी आप लिखेंगे 8/5 से छोटी या वही चीज लिखना बराबर वास्तविक संख्या, ठीक है, बराबर वास्तविक संख्या आपको लिखना है, ये चीज वास्तविक संख्या, ठीक है, ये चीज आपको लिख लेना। ये आपका 11 का दूसरा था। हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करे कि x² - 3x + 2 धन होगा। देखिए धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब पैसा वाला नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। धन का मतलब आपको यहाँ पर यूं बात हो रही है कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब प्लस वाला होगा। यदि शर्त है, यदि आपको जो है x का मान क्या, देखिए ये x यहाँ पे बड़ा मतलब 2 से बड़ा होगा, या ये इधर घुमा हुआ ये, तो x का मान जो होगा ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको धन होगा इन दोनों केस में, तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए इसको जो हम आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका आप इसको देख लीजिए, पहला तरीका देखिए, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हम पहला तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पर नोट करेंगे, x² - 3x + 2। क्वेश्चन का हमने क्या किया, इक्वेशन को नोट किया, a का मान पता किया यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 से गुना होगा, a का मान 1 पता हो गया, b का मान -3 पता हुआ और c का मान जो है 2 पता हुआ, राइट नाउ। अब यहाँ पर d निकालेंगे, b² - 4ac। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। आप b² - 4ac, b का मान -3 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 1, c के जगह पर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 9 में 60 गया तो 1। ये तो आपको डायरेक्टली आप ऐसे निकाल चुके हैं। हम दो तरीके से बताएंगे। तो देखिए पहले आप यहाँ से मूल निकालेंगे, -b ± √d/2a। अब यहाँ पर देखिए -b का मतलब क्या चीज़ है, ये -3 ± √d, d के जगह पर आपको जो काम करेगा 1 काम करेगा, बट्टा में 2, a के जगह पर 1। अब आपके पास आता है 3 ± अच्छा √1 का आपको 1 हो चुका है, बट्टा में 2। यहाँ से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा, दो वैल्यू आएगा, एक 3 + 1 बट्टा में 2 और एक 3 - 1 बट्टा में 2। 3 1 4, 4 बट्टा में 2 मतलब 2, 3 में से गया तो 2, 2 बट्टा 2 मतलब 1। ये आपका मूल आ चुका है, ठीक है। आपका इक्वेशन जो है इस तरीके से, x² - 3x + 2, आप इसी को तोड़ के लिखे हैं 2 1, तो इसका ये फैक्टर होगा, आप इसे लिख सकते हैं x - 2 या x - 1, ठीक है, इसी को लिख सकते हैं। इसको बराबर के इस पर कैसे हम फैक्टर किसी का तोड़ते हैं, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो ये चीज़ आएगा ना, वैसा ही। या फिर आप इसको एक फार्मूला के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं, किसके माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से। फार्मूला भी एक इस तरीके से होता है, मैं आपको लिख दूँ क्या, साइड में लिख देता। यदि आपके पास ax² + bx + c बराबर में आपको हो जाए तो आपको ax - अल्फा x - बीटा, ये इस तरीके से अल्फा और बीटा क्या काम कर रहा है आपको समझ में आना चाहिए। अभी हम जो निकाले हैं, a के जगह पर क्या काम कर रहा था, 1 काम कर रहा था, यहाँ पर सोचिए 1 होगा एंड एक अल्फा आपको 2 और बीटा आपको 1, इस तरीके से भी। या फिर अब इसका फैक्टर तो ये होगा ही, तो इससे भी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, अब आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते। प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न कहता है, ये तो हमने सॉल्व किया, यदि x का मान आप लिख दीजिए, यदि आपको जो है x का मान क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, ये बड़ा का चिन्ह है, जिधर मुंह घुमा वो बड़ा बताएगा, और 2 मतलब छोटा। अब देखिए यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा होगा, इस सिचुएशन में आपको क्या होगा, तो सबसे पहले x का मान 2 से बड़ा होगा तो हमारे पास एक फैक्टर ये निकला हुआ, मतलब x - 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से आपको बात यूं बन जाती है, x - 2 आप इससे ले लीजिए, ये आपको क्या होगा, धन होगा। देखिए हमारा प्रश्न जो कहता था, हमको साबित क्या करना है कि ये जो होगा ना आपको पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस वाला होगा, धन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x - 2 क्या हो चुका है, धन हो चुका है। फिर आपको एक x - 1 है, इसे भी आप ले लीजिए क्या चीज़, धन। हमको साबित करना, धन ले लीजिए कि ये आपको पॉजिटिव
x माइनस वन आपको क्या होगा, आपको बराबर धन लिखे। आप एक चीज़ जानते हैं, यदि आपको ये किसी भी संख्या में यदि आप ऐसा कर लेते हैं ना, क्या चीज़, प्लस में ये लिखा हुआ गुना में आप प्लस लिखते हैं तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब माइनस को माइनस से गुना करते हैं, यदि कोई माइनस की संख्या है हम उसको गुना करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, माइनस माइनस का नहीं समझ में ऐसे -2 गुने -2, माइनस माइनस कैंसिल +4 हो जाता है ना, बिल्कुल वही हिसाब है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यदि हम इस धन को मल्टीप्लाई करते धन से, आपको हो जाएगा ये कितना, क्या आएगा, आपको धन आएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर धन लिख सकते, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर अगला टर्म ये धन लिखा हुआ है, आगे हम जब यदि हम काम करते हैं क्या चीज़, x का मान जो है 1 से छोटा लेते हैं। देखिए हमारे पास दो सिचुएशन आया था, x माइनस 2 x माइनस 1, और हमारे पास जो प्रश्न था एक x का मान जो होगा 1 से छोटा होगा, मतलब 1 बड़ा होगा। एंड यहाँ पर देखिए मैंने ऐसा लिख दिया, आप यहाँ पर x1 तो लिख लिया आपने यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस 2 अभी इसके लिए भी वही केस लेंगे, x माइनस 2 आपको क्या होगा, 1 से छोटा इज ऋण, आपको क्या लिखना है, ऋण लिखना है, ऋण। हम दो मेथड से बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ऋण। फिर x माइनस 1 भी क्या होगा, ये आपको ऋण होगा, 1 से छोटा, एंड आपको एक डिनोट कर लिया अपना कि ये ऋण होगा, ओके, ऋण होगा मतलब नेगेटिव होगा, आप जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस साइड में। तो यहाँ देखेंगे आप कि यदि आप ऋण गुने ऋण करते हैं, क्या करते हैं, ऋण गुने ऋण करते हैं, ऋण तो समझते हैं ना, बिल्कुल। यदि ऋण गुने ऋण करते हैं तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ऋण गुने ऋण करेंगे तो इसका आंसर आपको ऋण ही होगा, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यदि -2 को गुने -2 लिखा तो क्या लिखा, +4 प्लस, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर धन लिखना है। इससे ये साबित होता है कि ये दोनों, ये भी पॉजिटिव बता रहा है, ये भी पॉजिटिव बता रहा है, हमको ये सिद्ध करना था, साबित करना था, ठीक है। आप तो हमने इसको साबित कर दिया कि ये भी आपको धन होगा, इसलिए लिखेंगे x² - 3x + 2 क्या होगा, धन होगा। अब देखिए ये तो ये आपको ये मेथड हो गया, ठीक है। हम इसको आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते, क्या बोल रहे हैं हम इसको, फिर एक दूसरा तरीका आपको सॉल्व करते हैं इसको, ओके। देखिए हमारे पास इसी 12 को हम जो है दूसरे तरीके से देख लेते हैं, मतलब सॉल्व करके, +2 धन होगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके। अभी हमने जो तोड़ा था आपको विवेचक मतलब निकाला था, डी निकाला था, अब इसको फैक्टर के द्वारा तोड़ेंगे, किसके द्वारा, फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि से आप तोड़ेंगे इसको। x² है -3x है +2 है, मैंने ले लिया, ये आपको क्या होगा, बड़ा होगा, धन है तो हमको बड़ा लेना पड़ेगा ना, धन बोल रहा है ना, ये नेगेटिव तो बोल नहीं रहा। हमने लिया x, पहले इसको तोड़ लेते ना, डायरेक्ट कैसे बनाए। अब देखिए ये x है, आप इसको तोड़ लीजिए, x² -2x -x +2, समझ में नहीं आया होगा, ये 2 को x² से गुना किया तो 2x होता है, ये आपको -3x आप लिख सकते हैं, इसको -2x -x लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x -2 -1 कॉमन लीजिएगा, x -2, आपको देखिए ये एक x -1 दूसरा x -2। अब आपके पास दो सिचुएशन आ चुका, उस समय भी आया था, फैक्टर के द्वारा आया था ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो आप यहाँ से क्या करेंगे, आपको यदि आपको प्रश्न कहता है, ये दो केस है, यदि आपके पास x का मान 2 हो जाए, सॉरी 2 से बड़ा हो जाए, एक तो ये केस है, ठीक है। तो x का मान 2 से बड़ा हो जाए, एक केस है। इस केस में दोनों मल्टीप्लाई में आप इस और 1 को भी एक मरतबा ले सकते हैं, यदि आपको x -1 भी 2 से, x -1 भी 0 से बड़ा हो जाए, मतलब इस तरीके से ये, एंड देख लीजिए इस तरीके से x का मान 2 से बड़ा हो जाए, फिर x का मान 1 से छोटा है। हम यदि हम काम कर लेते इसी वाले में दोनों सेम काम कर सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख लीजिए, x -2 बड़ा है, x -1 भी हमने ले लिया, क्या है आपको, बड़ा है, ठीक है। सॉरी x -1 ना, माइनस ना देंगे तो -1 ये वाला। अब यहाँ पर इस केस में हमने तो ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम इसमें बात करते हैं, यदि एक काम और कर लेते हैं, x का मान 2 से बड़ा था, अब छोटा वाला पे चलते हैं। यदि आपको x -2 0 से मतलब छोटा होगा, ये छोटा का चिन्ह है, जिधर ये घुमा हुआ वो छोटा बता रहा है, और यहाँ पर x -1 भी आपको छोटा होगा। ये अपना मन से मतलब एक सिद्ध करने के लिए आपने ले लिया अपन। अब यहाँ पर ये चीज़ तो हमने ले चुका है, आपको यहाँ पर यू देखना, आप इसे संख्या रेखा पर भी आप इसे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा ये चीज़ है,
अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया 1 और इधर यहाँ पर ले लिया 2। देखिए इधर चलता है इन्फिनिटी माइनस और इधर प्लस, तो ये जो जानते हैं अनंत, अनंत इन्फिनिटी इज अनंत। अब देखिए यहाँ पर कि ये 1 है ये 2 है, हमें पहला सिचुएशन में कहता है x माइनस 2 जो होगा क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा का मतलब क्या होता है, ये 2 है, बड़ा का मतलब इधर जा रहा है यहाँ, बड़ा का मतलब ये ना, छोटा का मतलब इधर जाएगा। यस, फिर आपको बोलता 1 से छोटा, यदि आप 1 से छोटा लेंगे तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ये वाले पार्ट पे जाएगा 1 से छोटा। हमारे पास दो सिचुएशन था, एक 2 से बड़ा होगा, एक 1 से छोटा होगा, तो दो सिचुएशन ऐसा ही बिल्कुल ये क्रिएट हो रहा है। इससे आपको ये तात्पर्य होता है कि मतलब देखिए जब x का मान हम 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, x का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, जिससे क्या होगा वो आपको पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते यदि x का मान 2 से बड़ा होने पर, देखिए मैंने बोला x का मान 2 से बड़ा होगा तो यहाँ जा रहा है कहाँ, प्लस की ओर जा रहा है। x का मान 2 से बड़ा होगा होने पर क्या होगा, आपको ये पॉजिटिव होगा, धन होगा, लिख दिया धन होगा। 1 से भी इधर भी जाएगा आपको यहाँ पर, एक्चुअली में आपको यहाँ देखिए 0 के बाद आपको नेगेटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप या लिख सकते हैं ये x का मान, यदि x का मान आपको लिख सकते 1 से, x का मान 1 से छोटा होगा तो धन होगा या धनात्मक होगा, यही चीज़ है धन होगा। इस तरीके से आपको लिख सकते हैं, या फिर आपको यहाँ से ये चीज़ है तो आप इसीलिए हेंस आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है धन होगा। हमने इसलिए दोनों संख्या रेखा पर दर्शाया, इज़ा प्लस इधर भी जाएगा प्लस, हम ले लेते हैं इस तरीके से प्लस दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको दो ही सिचुएशन दो ही कंडीशन बोला था, एक x माइनस 2 पर x का मान 1 पर। ये चीज़ जो आपने लिया, ये चीज़ एक्स्ट्रा जो लिए बस आपको समझने के लिए, कोई खास बात नहीं है। ओके, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, p के किन मानों के लिए द्विघात व्यंजकों वास्तविक गुणनखंड होंगे। देखिए यहाँ पर आपको कह दिया वास्तविक गुणनखंड होगा, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। यदि वास्तविक की बात करता है तो ये चीज़ और ये चीज़ दो ही कंडीशन में वास्तविक होता है, एक बराबर पे एक बराबर। मैं पहले क्वेश्चन को नोट करूँगा फिर तो सॉल्व करूँगा। 4x का पावर 2 माइनस x प्लस p, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अपन यहाँ से कैसे इसे सॉल्व करें। सबसे पहली बात ये a का काम करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, -1 b का काम करेगा। a का मान 4, b का मान -1, c का मान p। आपको यहाँ से d निकालना है, d निकालते हैं ना, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज़ तो काम करना ही है। b की जगह पर -1 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 4, c की जगह पर p, -1 का स्क्वायर 1, 4 चौका 16 p। अब यहाँ से फाइनली आपके पास रिजल्टेंट आ गया d का मान इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन ही आपका कह रहा था कि p का वास्तविक होंगे, वास्तविक गुणनखंड होंगे। क्या बोला, गुणनखंड होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वास्तविक गुणनखंड तब होगा, वास्तविक हम लिख देते हैं, वास्तविक गुणनखंड होने के लिए या होंगे जब आपको d का मान जो है, d का मान क्या होगा, एक में बराबर होगा दूसरा में बड़ा होगा, ये बराबर का चिन्ह ये बड़ा का चिन्ह, दोनों को एक साथ लिखने का ये तरीका है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो हो चुका है। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न में जो d का मान आया 1 माइनस 16p, इसको आपको इस तरीके से दिखा दीजिए राइट नाउ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये माइनस वाला ना इसको इधर ले लीजिए ताकि आपको ये चेंज ना हो। ये आपको आ चुका है इधर 0 की इधर, तो 16p। क्या आपका कहीं दिल में इच्छा होता होगा नहीं हमको -16p इधर रखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखिए, ये उलट जाएगा। आप यहाँ पर देखिए ये 16p है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 16 को इधर भेज दीजिए, 1 के बट्टा में 16, 1 के बट्टा में 16, ये आपको इस तरीके से आ चुका है। देखिए इससे ये तात्पर्य होता है कि मतलब आपको 1/16, यहाँ पर p छोटा, देखिए ये इधर घुमा हुआ तो इसका मतलब बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपको कि p छोटा होगा, ये नहीं कि आपको बड़ा होगा, क्या होगा आपको छोटा होगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास आगे भी प्रश्न है, ये हमारे पास अगला प्रश्न ये चीज़ है एक्स स्क्वायर माइनस px और आपको +1 है, इस तरीके से दिया हुआ। इसमें भी आपको p का वैल्यू निकालना है इस तरीके से। देखिए ये हमारा दूसरा प्रश्न है, 13 का दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस px +1। इस तरीके से आप एक की जगह पर कुछ नहीं तो 1 काम कर रहा है,
बी की जगह पर माइनस पी, सी की जगह पर आपको 1 काम कर रहा है। आप यहाँ से डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, ए की जगह पर 1, सी की जगह पर भी 1, पी स्क्वायर माइनस 4। ये डी का मान है। हमको वास्तविक गुणनखंड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वास्तविक गुणनखंड होने के लिए क्या चीज, गुणनखंड होंगे जब आपको यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगा, जब आपको होगा मतलब डी जो होगा आपको क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ निकाल चुके, पी स्क्वायर माइनस 4 इज अब बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। आपके पास से यहाँ पर दो कंडीशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए ना मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला कभी आपको याद होगा, बहुत दिनों से पढ़ते आए हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं ई पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से पी प्लस 2। देखिए हम आपको दिखा रहे, दिक्कत नहीं लेना है, पी प्लस 2 पी माइनस 2। ये देखिए ये बड़ा हो चुका है एंड बराबर हो चुका है। एंड इस कंडीशन में आप लगा सकते हैं, यहाँ पर इस कंडीशन में दो सिचुएशन है, एक आपको p प्लस 2 एक 0 के आपको बराबर लिखना है, तो दो सिचुएशन, दोनों सिचुएशन को हम क्या करते हैं यहाँ पर आपको काम कर लेते हैं। एक p प्लस 2 लीजिए बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, आप इस p को इधर देंगे चेंजिंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, या फिर p को आप इधर ले जाइए तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो 2 को इधर रहने दीजिए और p, अच्छा p इधर जाएगा तो फिर भी तो माइनस p हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जगह कम है, हम आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास इस तरीके से प्रश्न है, एक p प्लस 2 को आप ले लीजिए, मतलब सॉल्व करके लाए, सॉरी प्रश्न नहीं है, सॉल्व करके लेकर आए हैं, आपको वापस ये चीज़ दिखा रहे हैं। इस तरीके से हमने एक ले लिया, बाद में हम दूसरे को भी ले लेंगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको देखिए यहाँ पर आपको जो है ये चीज़ इधर जाएगा, और एक चीज़ और है, एक p माइनस 2 भी है, मैं दोनों को आपको दिखाता हूँ। यदि आप इस चीज़ को इधर लेते हैं, आप इसमें लेंगे तो कोई डिफ़ॉल्ट कोई चेंज ही नहीं है। देखिए ना p ये आपको इधर से हो चुका है 2, सो यहाँ पर 2 ना, ये 0 नहीं 2, ये 2 इधर आ गया तो 2 राइट नाउ। अब देखिए ये 2 इधर गया तो प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर इस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2 होगा, तो आपको ये पलट देना है। आपको किसको पलट देना है, किसकी बात कर रहे हैं, ये बराबर तो वैसा ही रहेगा, ये बड़ा का चिन्ह है, ये इधर घुमा दीजिए और इधर लिख दीजिए 2। अब आप भी सोचते होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, या सॉरी ये इधर गया तो माइनस 2 ना, आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 इधर आया तो माइनस के साथ, इसलिए आपको ये चेंजिंग हो जाता है। तो ये आपका एक सिचुएशन में एक ये आंसर है, एक आपको ये आंसर, दो आंसर आपका आ चुका है। हमारे पास अगला प्रश्न इसी का 3 है, 5px का पावर 2 माइनस 8x प्लस 2, इस तरीके से वो दिखता है। अब देखिए मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। a का मान 5p, a का मान 5p, ओ सॉरी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंड होंगे, वास्तविक गुणनखंड होंगे। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है ना। तो a का मान आपको 5p, b का मान माइनस 8, c का मान आपको 2। d निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 5p, c की जगह पर 2। अब देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 चौका 20 दूना 40p, ये d का मान आ चुका है। हमारा कंडीशन है, ये क्या कंडीशन था देख लीजिए, वास्तविक होंगे, तो वास्तविक होंगे के लिए जो काम है वो करना, वास्तविक होंगे। देखिए वास्तविक होंगे जब d का मान जो होगा आपको क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमको इसको फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 64 माइनस 40p, इस तरीके से। अब 40p को उधर ले आइए, 64 और ये आपको आ चुका है 40p, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस 40 को इसके डिवाइड में भेज दीजिए, 64 बट्टा में 40, ओके। अब ये काट दीजिए, 4 दाई के 4, अच्छा कटेगा ना, हाँ कट जाएगा, 4 दाई के 40 और 16 चौका 64, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16। देखिए आपको 2 आ चुका, 8 बट्टा 5, और ये इस तरीके से, एक बार तो बराबर होगा, दूसरा में आपको बड़ा होगा, तो दो सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है, ओके। हमारे पास अगला प्रश्न इस तरीके से, px स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए मैं तो इसे नोट कर लिया, a का मान भी पता कर लिया, b का मान भी पता कर लिया 4, c का मान भी पता कर लिया 1। देखिए हमने कितना आसानी से ये चीज़ पता कर रहा हूँ, ओके। अब आपको यहाँ पर बात यूँ बन जाती है कि d बराबर निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac, चीज़ है ये। अब यहाँ पर देखिए b की जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर p, c की जगह पर 1,
4 का स्क्वायर 16 माइनस 4p। अब आपको यहाँ पर मूल वास्तविक होंगे जब आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, वास्तविक होंगे जब डी का मान इस तरीके से हो, जब बराया बराबर हो, मतलब 16 माइनस 4p बराया बराबर हो। 16 को इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, 4p, 4 को इसके डिवाइड में भेज दीजिए, 16/4 इस तरीके से। देखिए हम कैसे चेंजिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 4 चौकी 16 कट गया, मतलब 4p। एक चीज़ आप इसको उलट के भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर p क्या है, यहाँ पर छोटा है ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये p का जो होगा आपको छोटा होगा, 4 बड़ा होगा, यही चीज़ लिखा हुआ है, ये इधर घुमा हुआ है उधर घुमा हुआ है, ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ये आपका सॉल्व हो चुका है। एक चीज़ है, मैं इसमें आपको 4 प्रश्न था, 4 प्रश्न था, जिसमें भी निकालो हम यहीं तक छोड़ दिया हूँ, आप मतलब इस तरीके से ही छोड़ दिए, मतलब आंसर लाने के वक्त आप उसको उलट के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। मतलब इसका वही होता है, यहाँ पर भी मतलब वही होता है कि ये आपको जो होगा ना 4 से p का मान छोटा होगा, ये छोटा का चिन्ह है, इधर आ गया तो, और इधर घूम गया तो वही बात होगी, दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।